फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शोरूम चेंज हो चुका है। अब हम यूसीबी के बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं, शौकत खानम के ब्रिज के पास। सो आप कोई भी गाड़ी परचेज़ करना चाहें तो हमारे न्यू शोरूम में तशरीफ़ लाएँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है टोयोटा करोला। मार्केट में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है और मार्केट में लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये हॉट कैश है, लेकिन जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये टोयोटा करोला हाइब्रिड है। सो पाकिस्तान में करोला अवेलेबल है पर हाइब्रिड करोला अवेलेबल नहीं है। आए इसका रिव्यू करते हैं। जो सबसे मज़े की बात है इस गाड़ी की, इसकी फ्यूल माइलेज बड़ी मज़े की है। विद इन अ सिटी ये 25 से 28 देती है और सेम करोला जैसी गाड़ी है और उसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि इस टाइम पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। 2019 मॉडल है और 2021 की इंपोर्ट है और 21 का नंबर लगा हुआ है। लो माइलेज गाड़ी है, इंतहाई खूबसूरत और मज़े की चीज़ है, फुल ऑप्शन गाड़ी है। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी तारीफ़ की मोहताज नहीं। टोयोटा करोला पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, पर अगर आपको करोला की ऑप्शन के साथ हाइब्रिड की ऑप्शन मिल जाए तो क्या ही बात। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है टोयोटा करोला हाइब्रिड। इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन, इंतहाई खूबसूरत चीज़ के दूर से आते हुए आपको महसूस होती है कोई स्पोर्ट्स कार आ रही है। 2019 मॉडल, 2021 की इंपोर्ट और 2022 का पंजाब का इसको नंबर लग गया पड़ेगा। अगर हम फ्रंट शो की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। अगर आप इसकी लाइट्स को देखें तो इसमें SMDs लगी हुई नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ आपको डे लैंप चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसी के नीचे अगर आप बम्पर को देखें तो आपको पार्किंग सेंसर लगे हुए नज़र आ रहे हैं और अगर थोड़ा सा दूर होकर देखेंगे तो आपको बम्पर ऐसे लगेगा जैसे मसल बम्पर है, यानी कि मसल्स निकले हुए हैं गाड़ी के, जो कि बड़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है गाड़ी को। इसी के साथ अगर आप इसकी दोनों फ्रंट लाइटों की मिड में देखें तो आपको पियानो कलर की एक बड़ी बारीक सी जो अपर ग्रिल है वो लगी हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको करोला का C मोनोग्राम उसके अंदर लगाया गया है जो कि एम्बेडेड है, जिसमें आपका फ्रंट कोलिजन रडार लगा हुआ है जो कि लेन असिस्ट के साथ है। इसी के बिल्कुल नीचे देखें तो आपको एक बहुत ह्यूज साइज की ग्रिल नजर आ रही है जो कि पियानो ब्लैक कलर के अंदर है और इसी के अंदर एम्बेड किए हुए उन्होंने फॉग लैंप्स, जिससे गाड़ी की लुक मजीद इंक्रीज हो जाती है। और इसके कॉर्नर्स पे उन्होंने क्रोम दे दिया है जो कि इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन है। गाड़ी को फ्रंट से देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप स्पोर्ट्स कार देख रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स मसल कार देख रहे हैं। अगर हम इसके अलॉय रिम्स की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये 17 के अलॉय रिम के साथ आती है जो कि बड़े स्पोर्टी किस्म की लुक दे रही है और इसके साथ इसके ऊपर लो प्रोफाइल टायर आता है जो कि मोस्टली डनलॉप का या मिशेलिन का डाला हुआ आता है। अगर हम इसकी फेंडर की बात करें तो फेंडर भी बड़ा स्पोर्टी लुक में डिज़ाइन किया गया है जिसके ऊपर आपको हाइब्रिड का लोगो लगा हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके साइड मिरर की बात करें तो ये रिट्रैक्टेबल मिरर के साथ आती है जिसके अंदर इंडिकेटर जो है वो ऑलरेडी एम्बेड हुआ हुआ है जो कि गाड़ी की लुक के मुताबिक उन्होंने स्पोर्टी लुक दी है, तो ज़रा वो भी मसल्स के अंदर दिया गया है। इसी के साथ अगर दरवाजे के नीचे देखें तो आपको साइड पैनल लगा हुआ नज़र आ रहा है जो कि मोस्टली स्पोर्ट्स कार में आता है या गाड़ी की लुक को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें आपको ट्विन कलर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इसके दरवाजे की बात करें, डोर के ऊपर देखें तो आपको ऊपर एयर प्रेस लगे हुए नज़र आ रहे हैं जिससे गाड़ी की लुक मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है। करोला हाइब्रिड की अगर हम बैक की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, बहुत स्पोर्टी लुक है। जिस तरह फ्रंट से गाड़ी मसल्स कार लगती है इसी तरह बैक से भी गाड़ी मसल लुक देती है। अगर हम इसकी बैक टेल लैंप्स की बात करें तो बर्ड आई की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको SMDs और LEDs का कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। और इसकी जो ट्रंक के ऊपर बैक लाइट बनाई गई है उस पर ब्लैक गार्लिश लगाया गया है, इनकी कंप्लीट एक ही लाइट लगती है। और अगर हम इसके ट्रंक को गौर से देखें तो वो आपको स्पोर्टी लुक देता है, जैसे पीछे इसका बैक पर स्पॉइलर लगाओ, स्मॉल स्पॉइलर लगाओ। अगर आप बैक बम्पर को गौर से देखें तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। आपको राइट और लेफ्ट पे रिफ्लेक्टर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ आपको पार्किंग सेंसर लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि 4 पार्किंग सेंसर बैक पे लगे हुए हैं। और नीचे कम्बिनेशन बड़ा मज़े का है, नीचे आपको क्रोम पे लिप लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ब्लैक गार्लिश लगी हुई है और उसके ऊपर आपको बम्पर मिलता है जिसपे आपको पार्किंग सेंसर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम करोला हाइब्रिड की इंटीरियर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। आपको इसमें डिफरेंट कम्बिनेशन मिलते हैं, ब्लैक लेदर के, ग्रे इंटीरियर के और सिल्वर कम्बिनेशन के साथ इंटीरियर्स का मिलता है, जिससे गाड़ी की लुक मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो इसका स्टीयरिंग इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। लेदर स्टीयरिंग है इसका, कंप्लीट फुल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ है, जिसमें आपको अडॉप्टिव क्रूज़ मिलता है। इसके साथ साथ लेन असिस्ट की ऑप्शन भी है और ब्लूटूथ की ऑप्शन भी आपको स्टीयरिंग के अंदर मिलती है। सिल्वर क्रोम हैंडल इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और सेंटर लॉकिंग सिस्टम के साथ आती है ये। अगर हम इसके फ्रंट डोर की बात करें राइट साइड पे तो आपको यहाँ पे पावर के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं।
इसके साथ साथ रीट्रैकेबल कंट्रोल्स भी सारे के सारे इधर राइट साइड पे ही आपको मिलते हैं। ऑटो कंट्रोल लाइट विद ऑटो डिम ऑप्शंस के साथ आती है ये गाड़ी। ऑटो रनिंग कंट्रोल और फंक्शंस भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डीवीडी बैक व्यू कैमरे के साथ है ये गाड़ी। में जो सबसे मजे की चीज़ है वो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है जो कि टच पैनल के साथ आया हुआ है। Corolla हाइब्रिड 7 स्पीड फॉरवर्ड है जिसको आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं और मैनुअली भी चला सकते हैं। इंस्टॉल्ड है मल्टी फंक्शनल स्पीडोमीटर ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हुआ है जो कि ग्राफिकल भी और एनालॉग दोनों के दोनों ऑप्शन साथ आते हैं। Corolla हाइब्रिड बाय डिफॉल्ट 6 to 8 एयरबैग्स के साथ आती है। प्लस इसके अंदर आपको ब्रेक होल्ड का फंक्शन भी मिलता है। अगर हम Corolla हाइब्रिड की फ्रंट लेग स्पेसिंग की बात करें तो अगर आपकी हाइट 5 फुट या 5 से 6 फुट तक है तो बड़े आराम से आप इसके अंदर बैठ। अगर हम ओवरऑल Corolla हाइब्रिड की बात करें तो इसका रूम बड़ा ही रिच लुक दिया गया है जिसमें आपको मल्टी कलर की कम्बिनेशन नज़र आ रही है और फिटिंग नज़र आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं इनका बैक ट्रंक पुश से खुलता है। मोर देन 99% गाड़ियों का बैक ट्रंक खुलता है बाहर से ही। इनमें ऑप्शन आती है आप की से भी ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जिसमें टोयोटा Corolla हाइब्रिड है या होंडा इनसाइड है इनमें तो रिमोट के अंदर भी बटन आ जाता है ट्रंक को ओपन करने के लिए। अगर हम इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें तो बड़ी मज़े की ट्रंक स्पेस है। जो लोकल Corolla मैन्युफैक्चर हुई हुई है ऑलमोस्ट उतना ही ट्रंक है, यानी कि आप 3 से 4 बड़े लगेज इसके अंदर रख सकते हैं। ट्रंक स्पेस बहुत मज़े की है, आप देख भी सकते हैं। अगर कोई भी जापानीज़ गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं 660 सीसी से लेकर 1000 सीसी 1500 सीसी या उससे बड़ी या कोई भी हाइब्रिड गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं या कोई भी जर्मन गाड़ी खुद इंपोर्ट करवाना चाहते हैं या जापानीज़ गाड़ी इंपोर्ट करवाना चाहते हैं या कोई लोकल बेस्ड गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, इवन 0 मीटर गाड़ी लेना चाहते हैं तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू।